नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपको पढ़ा रहा था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक खत्म हो चुका था। कुतुबुद्दीन ऐबक फिर बताया था, इसके बीच में आया था आराम शाह जड़ का युद्ध होता है, उसमें आराम से पराजित होकर इल्तुतमिश बचता है। इल्तुतमिश लगभग समाप्त हो चुका, कुछ बचा था। तो अभी रात के बज रहे हैं 11:30। जो सोचा इल्तुतमिश बचा उसको समाप्त कर लिया जाए, फिर कल से नया वीडियो स्टार्ट होगा। तो इल्तुतमिश में हमने बताया था रणथंभौर और मंदसौर। मतलब इसने कुछ साम्राज्य विस्तार किया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने साम्राज्य विस्तार पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इल्तुतमिश ने साम्राज्य विस्तार पे ध्यान दिया। और इसी के एवज में इसने क्या किया, रणथंभौर पे हमला किया था। रणथंभौर पर हमला किया। रणथंभौर में उसमें पृथ्वीराज तृतीय के वंशजों का शासन था और 1227 में इसने हमला किया था और जीता। इसका शासन था, पूछा नहीं जाता है, फिलहाल याद कर लीजिए कि पृथ्वीराज तृतीय के वंशजों का शासन था यहाँ पे। इनको पराजित करके इल्तुतमिश जीत जाता है, ये हार जाते हैं। इसके बाद इसने जालौन, बयाना, थंगीर, अजमेर और नागौर पर भी 1228-29 में हमला किया। वहां पे चौहान राजा उदय सिंह का शासन था, उनको भी इसने पराजित किया। फिर नागदा और अहिलवाड़ा में क्षेत्र सिंह का शासन था। इसका ये इंपॉर्टेंट है, नागदा और अहिलवाड़ा, इन पे इस पे जो है क्षेत्र सिंह एक राजा थे, क्षेत्र सिंह इनका शासन था। इसने क्या किया, ये गहलोत लोग थे, ये जो शासन था गहलोतों का था। जो राजा से यहाँ पे चौहान पृथ्वीराज के वंशज था, और इसमें जालौर, बयाना, थंगीर में इनका चौहान वंश का शासन था। ऐसे ही नागदा में क्षेत्र सिंह जो थे, ये गहलोत वंश के राजा थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पराजित किया किसको, इल्तुतमिश को। यहाँ पे इल्तुतमिश पराजित हुआ, इनकी हार हुई। इसने क्या किया, चालुक्यों को भी दबाने का प्रयास किया, यहाँ भी असफल रहा, यहाँ भी पराजित हुआ। दबाने का प्रयास किया और यहाँ भी ये प्रयास किया और पराजित हुआ। लिखने में अगर आप लिख पाए तो मैं बोल रहा हूँ, लिख सकते हैं, अन्यथा मैं प्रयास करूंगा पीडीएफ के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। जब ये दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा तब मैं इसके जितने भी पीवाईक्यू हैं, जो आपकी पीवाईक्यू के शिल्पी आती है और जो भी चीजें आती हैं, तो उसको मैं प्रयास करूंगा हर एक क्वेश्चन को दिल्ली सल्तनत से घटना चक्र है इनसे लगवाने का। उसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म होने के बाद प्रयास करूंगा पीडीएफ का। पीडीएफ के बाद जब दिल्ली सल्तनत पूरा समाप्त हो जाएगा तब हम पीवाईक्यू लगाएंगे इसके। आरओ एआरओ जब तक पेपर होगा, या यूपी पीसीएस का पेपर होगा, तब तक जीएस संभवतः क्या मतलब खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि टारगेट ही वही 2026 यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ है। ठीक है, तो ये हो गया था। मालवा पे इसने हमला किया 1234-35 में। उसमें भिलसा के नगर के दुर्ग पर अधिकार किया। और इसमें एक इंपॉर्टेंट है, मालवा पे इसने हमला किया और इसपे मालवा पे हमला किया, मालवा पर हमला किया और वहां के भिलसा क्षेत्र है, उस पे इसने क्या कब्जा कर लिया, भिलसा पे कब्जा कर लिया। ठीक, उज्जैन में आपको पता है कि महाकालेश्वर है। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है। इसने क्या किया, इसको तुड़वाया और इसमें जो शंकर जी की मूर्ति है लिंग के रूप में, उसको एक राजा हुए विक्रमादित्य, उनकी मूर्ति और संबंधित जितनी भी राजा की मूर्ति थी धातु सोने चांदी जिसकी भी रही हो, उसको क्या किया, लेकर दिल्ली ले आया था। ठीक है, दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली लाया था। कौन लाया था, इल्तुतमिश लाया था। कहां से, उज्जैन के महाकाल मंदिर को तोड़ा। वहां पे जो शंकर जी के लिंग के स्वरूप में जो है मूर्ति, उसको विक्रमादित्य जो राजा थे प्राचीन काल में, उनकी मूर्ति और जो संबंधित राजा की मूर्ति वहां पे थी, उनको सबको लाके वो दिल्ली ले आया था। 1236 में इसका अंतिम जो अभियान था वो 1236 में था। 1236 में बामियान एक जगह का नाम है, बामियान में
खोखरों खोखरों से खोखरों से युद्ध हुआ, यही इसका अंतिम अभियान था। यह इसका अंतिम अभियान, यही इसका अंतिम अभियान था। तो क्या वो खूब अभियान की तरफ जाता है कुछ करने, से खोखरों के खिलाफ अभियान छेड़ता है और वहां पे बीमार हो जाता है। फिर कहते हैं वहां से इसको दिल्ली लाया गया और दिल्ली में ही इसकी मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु हो जाती। तो यहाँ पे हाँ इल्तुतमिश समाप्त हो गया। इल्तुतमिश के कुछ कार्य हैं, उनको भी याद कर लिया जाए, जिससे पेपर में अगर इल्तुतमिश का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको समस्या ना हो। ठीक है, एकता व्यवस्था मैंने बताया था, एकता व्यवस्था इसने लागू की थी। एकता व्यवस्था थी क्या? एकता व्यवस्था पूछते हैं भारत में एकता व्यवस्था किसने लागू की, तो एकता व्यवस्था एक भूमि का पैमाना था। व्यवस्था व्यवस्था हाँ, भूमि क्या मतलब भूमि पैमाना है, भूमि ही थी। एकता पूरे साम्राज्य को छोटे 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 एकताओं में बांट दिया जाता था और जो इसके अधिकारी थे उसको इक्तादार कहते थे। जैसे जमीन के अधिकारियों को जमींदार कहते थे पहले, ऐसे ही इसमें दिल्ली सल्तनत में जो एक छोटी जो एकता थी, एकताओं के जो अधिकारी होते थे उन्हें इक्तादार कहते थे। अच्छा, होता क्या था, एकता जो पूरा साम्राज्य था, इसका पूरा साम्राज्य छोटे छोटे और बड़े एकताओं में विभाजित हो गया। और जो ये पूरा वो था, ये एक अधिकारी मुक्ता होता था, उसके अंतर्गत आते थे। एकता जो बाटी, अच्छा एकता दो प्रकार की थी। एकता दो प्रकार, एक थी छोटी एकता एकता, एक थी बड़ी एकता। बड़ी एकता, बड़ी एकता क्या थी, 12 गांवों का समूह था, और ये एक या दो, एक या छो दो 12 गांव या 12 प्रांतों का समूह था, 12 प्रांतों का समूह हुआ करता था। और जो छोटी एकता थी ये गांव के रूप में थी, एक जैसे एक छोटे गांव के रूप में थी, गांव के रूप में थी संभवतः, या फिर जो हमारी इतिहास किताबों में लिखा है, जो छोटी एकता थी वो सैनिकों के लिए थी और जो ये गवर्नर होते थे उनके लिए थी। अच्छा, होता क्या था, एकता का काम क्या था, एकता सैनिकों को वेतन नहीं दिया जाता था, सैनिकों के वेतन के स्थान पे एकताएं दे दी जाती थी। और एकता से जो उसको लगान मिलता था, जैसे एकता उसको मिल गई, उसने क्या किया, खेती करवाई, किसी दूसरे दी, तो उस पे उसको लगान मिला, उसी लगान से इसको अपनी क्या तनख्वाह निकालनी होती थी इन दोनों को। तो एकता काम यही था। एकता दो प्रकार थी, छोटी एकता, बड़ी एकता। बड़ी एकता में 12 प्रांत थे और छोटी एकता में संभवतः एक गांव था। छोटी एकता सैनिकों के लिए थी, बड़ी एकता गवर्नर के लिए थी। और जो सैनिक थे या गवर्नर थे, इन एकताओं से जो प्राप्त लगान होता था उससे अपनी तनख्वाह निकालते थे। यही था इनका हिसाब किताब। पहला तुर्क एक ऐसा अधिकारी था जिसने दोआब के महत्व को समझा। दोआब मतलब क्या, दो नदियों का क्षेत्र, दो नदियों के बीच के उपजाऊ का क्षेत्र। तो इसके महत्व को समझने वाला पहला ही ये एक तुर्क शासक था ये। और अच्छा, इसके एक न्याय के बारे में प्रसिद्ध चीजें हैं। इब्न बतूता लिखता है न्याय, बता, इब्न बतूता की किस्ता पुस्तक है रेहला। इब्न बतूता, जब मैं सही हूं तो इसकी पुस्तक नाम रेहला ही है, अगर गलत होगा तो मैं अगले वीडियो में कंफर्म करूंगा, वैसे आप देख लीजिएगा, रेहला ही शायद है। हाँ, तो इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला। इस मतलब तो इब्न बतूता बताता है कि जो इल्तुतमिश है इसने क्या किया था, अंतिम जो न्याय का अधिकार था वो इसको प्राप्त था, शासक को प्राप्त था। कहते हैं इसकी जो किला था इसका, इल्तुतमिश का, किले के बाहर 2 संगमरमर के शेर बने थे, 2 संगमरमर के शेर थे, है ना। और उन शेर के गले में घंटी बंधी थी। संगमरमर के वास्तविकता शेर नहीं थे, है ना। तो 2 शेर थे, उनके गले में घंटी बंधी थी, जिन घंटियों को बजा के लोग न्याय मांगते थे उससे। तो राजा उसको न्याय देता था, शासक उसको न्याय देता था। और जो इसने निर्णय लिया था, जो न्याय मांगने आता था उनके लिए कपड़े निर्धारित किए गए, लाल कपड़े पहन के आना होता था जिसको न्याय चाहिए। तो और इस कहते हैं आगे रजिया जो हुई है, रजिया ने भी जब रुकनुद्दीन के खिलाफ जनता से न्याय मांगा है तो भी लाल कपड़े पहन के ही आई थी। आगे इतिहास, आगे हम जब बढ़ेंगे तब आएगा सामने। अभी यहाँ तो समझो कि इसके न्याय व्यवस्था में इब्न बतूता कहता है कि इल्तुतमिश के महल के बाहर 2 शेर बने थे इधर उधर, उनके गले में घंटी बंधी थी, जिसको बजाने से जो फरियादी होता था वो उनकी घंटियों को बजाता था और लाल कपड़े पहन के आता था। यही है। और इसने क्या किया, इसने वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये कुतुब मीनार बनवाया है
पूर्ण नहीं करा पाया था, मर गया था बीच में, इसको पूरा कराने का काम भी इसी ने किया है। कुतुब मीनार को पूर्ण कराने का श्रेय इस कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। और इसने राजधानी दिल्ली बनाई थी, है ना, एकता व्यवस्था लागू की, यही कुछ चीजें इसमें है। और दो आपकी बातों को समझा, एकता क्या है बता ही दिया। इसने कहाँ कहाँ क्या क्या युद्ध किए, रणथंभौर जीता, नागदा जीता, मालवा, और इसने क्या उज्जैन के महाकाल के मंदिर से वो लिंग शंकर जी की लिंग की मूर्ति, विक्रमादित्य राजाओं की मूर्ति लेके ये दिल्ली लाया था। इसके बारे में इतना ही था। कुछ तो ये हो कुतुब मीनार का इसने पूर्ण कराने का श्रेय जाता है। और अच्छा कुछ इसने मुद्राओं को लेके इसका नाम रहता है तो मुद्रा व्यवस्था आते हैं। इसकी मुद्रा व्यवस्था थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुद्रा लागू नहीं की थी, इसने लागू की थी। इसने ये पहला तुर्क था शुद्ध अरबी के सिक्के लागू किए, मतलब चालू किए थे। पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के अपने साम्राज्य में चलवाए थे। और इसने एक काम किया था जो इसने विदेशों में जो प्रचलित है कि जिसे हम लोग नोट पढ़ते हैं उस पर आरबीआई लिखा रहता है ना, तो ऐसे ही टकसालों का नाम इसने अंकित कराना प्रारंभ किया था सिक्कों पे। क्या टकसालों का नाम ये पहले विदेशों में होता था, इसने शुरू किया था नाम अंकित कराने की प्रथा, अंकित कराने की प्रथा शुरू की ये इल्तुतमिश ने। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल शुरू किया। चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अब ये मुझे नहीं लगता कि आरो ये पीछे पूछा जाएगा, ये वनडे एग्जाम के लिए रहेगा। जो चांदी का टंका था 175 ग्रेन का था, 175 ग्रेन का था। ग्रेन एक इकाई है, ठीक है। अपने को प्रधान धर्म रक्षक कहता था, इसने नासिर अमीर उल मुमनीन की उपाधि धारण की थी। क्या अपने आप को क्या कहता था? धर्म रक्षक कहता था, है ना। इसने नासिर अमीर उल मुमनीन की उपाधि धारण की। नासिर अमीर उल मुमनीन की उपाधि धारण की अपने आप को, ठीक। और घोषित प्रथम सुल्तान था जो पश्चिमी देशों जैसे सिक्के चलते थे वैसे सिक्के अपने भारत में इसने लागू किए थे। इसने क्या किया है 1231 में जो इसके पुत्र था जो नसीरुद्दीन जो मर गया था, उसकी कब्र पे सुल्तानगढ़ी मकबरा बनाया, है ना। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया किसकी? नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पे सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसने 1231 में बनवाया, ठीक है। और कहते हैं दिल्ली में पहला मकबरा बनाने का श्रेय भी इसी को जाता है। दिल्ली में पहला मकबरा बनाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। पहला मकबरा बनाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। इसने बदायूं में हौज शमशी तथा शमसी ईदगाह बनाई। बदायूं में, ये सब इंपॉर्टेंट है, बदायूं में हौज ए शमसी हो गया, और शमसी ईदगाह बनवाई। और दिल्ली में पहला मकबरा बनवाया था। दिल्ली में पहला मकबरा बनवाया था, है ना। दिल्ली पहला मकबरा बनाया और बदायूं में हौज शमशी और शमसी ईदगाह बनाया। 1223 में इसने बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। और दिल्ली में सर्वप्रथम मदरसे का निर्माण भी इसी ने कराया था। मदरसा कहाँ है? जहाँ पे मुस्लिम धर्म के बच्चे वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो दिल्ली में पहला मदरसा बनवाया था। अच्छा, मदरसा बना था। इसका नामकरण जो है जो मोहम्मद गौरी था उसी के नाम पे रखा था, गौरी के। अच्छा देखो, इसने जो है अपने शासन का जो पत्र है वो खलीफा से प्राप्त किया था, उसका नाम क्या है आप लोग कमेंट में बताएंगे।
मैंने कल पढ़ाया हुआ है ना। दिल्ली में पहला मदरसा बनाया था, इसने नाम रखा था मोहम्मद गौरी के नाम पे। इसको मदरसा ए मुइज्जी कहा। इसका नाम जो है गौरी के नाम पे मदरसा मदरसा ए मुइज्जी। ये अगर पूछता है कि दिल्ली में पहले मदरसा का नाम क्या है, मदरसा मुइज्जी है। निर्माण किसने कराया था, कथन कारण में आ सकता है, तो निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, और अच्छा हुआ क्या, ये तो चल रहा था। फिर इसके बाद इसके जो पुत्र थे वो भोग विलास में ज्यादा रहते थे, है ना, भोग विलास में ज्यादा। इसकी एक पुत्री थी, इसका नाम था रजिया, है ना, रजिया। रजिया से याद आ गया गाना, चलो छोड़ो। तो इसका इसका इसकी पुत्री रजिया, इसके जो पुत्र थे वो भोग विलास में ज्यादा रहते, तो इसने अपने एक जो वो रहते हैं जिसे वजीर कह लो कुछ भी, उनका मशरिफे ममलात ताजुल उल मुल्क मोहम्मद दबीर, उनका नाम था मोहम्मद दबीर। दबीर या तो इतना लंबा कहायत कर पाओगे, मोहम्मद दबीर, मोहम्मद दबीर। दबीर को आदेश दिया कि क्या आदेश दिया, दबीर को आदेश दिया था कि जो है उत्तराधिकार का पत्र, उत्तराधिकार का पत्र रजिया के पक्ष में तैयार किया जाए, पक्ष में तैयार किया जाए। और ग्वालियर होता है, ग्वालियर अभियान के बाद जो सिक्के से शासक इल्तुतमिश ने चलवाए थे, उसमें अपने साथ साथ रजिया का भी नाम अंकित करना शुरू कर दिया। इसको पता चल गया था कि जो मेरे पुत्र हैं वो भोग विलास में, नशा पानी में ज्यादा विलुप्त हैं। तो जो मेरे साथ हुआ है खुबाचा यल्दौ, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हुआ, वो मेरे बच्चों के साथ ना हो, और मैं जीते जी अपने जो सल्तनत का है या वारिस तय कर दूं। तो इसने अपने पुत्रों के अंदर गुण नहीं देखे, तो इसने अपनी पुत्री को पुत्री को शासक के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया, इसलिए मोहम्मद दबीर को आदेश दिया था। लेकिन ये जो है जो तुर्क थे वो इसके पक्ष में नहीं थे। वो मानते थे कि जो ये महिला को शासक बनाना ये बहुत बड़ी भूल होगी, कि महिला शासन नहीं कर सकती। उन लोगों का मानना था बहुत लोग अभी भी मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हमने इंदिरा गांधी को देखा है ना, गूंगी गुड़िया कहते कहते वो उन्होंने क्या क्या किए, है ना, कितने। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मध्यकालीन भारत था, लोकतंत्र था नहीं। तो जो तुर्क लोग थे या उलेमा वर्ग थे, वो लोग मानते थे कि महिला शासन नहीं कर सकती है, तो वो इसके लिए तैयार नहीं थे। इधर क्या होता है, इल्तुतमिश मर जाता है। जब इल्तुतमिश मर जाता है तो इसकी जो बीबी थी या तो रजिया की सौतेली माँ शाह तुर्कान ने जो वो इसने बनाया था तुर्क चिहलगामी, इसने इल्तुतमिश ने बनाया था, कल पढ़ाया था मैंने, तुर्क ए चिहलगामी, जिसमें गामी, इसमें 40 सरदारों का गुट था। तो इसकी सौतेली माँ थी, इसकी रजिया की सौतेली माँ, रजिया की सौतेली माँ, जिसका नाम था शाह तुर्कान। इसने इनके साथ सहयोग कर लिया, तुर्क चिहलगामी के साथ, जो 40 सरदार थे। और इसने क्या किया, इसने अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया। रजिया रह गई। लेकिन जो ये था रुकनुद्दीन फिरोज, ये भी मतलब अभी बता ही चुके हैं कि जो है इसने इल्तुतमिश ने कहा था मेरे बच्चे जो है भोग विलास में और स्त्री प्रसंग में ज्यादा विलुप्त हैं, तो वो शासन कर नहीं पाएंगे। तो हुआ ऐसा ही, रुकनुद्दीन फिरोज था ये, मतलब एक अयोग्य शासक था। 6 माह तक शासन चला इनका, 6 माह 18 दिन, 6 माह 18 दिन। 18 दिन में इसमें क्या हुआ, ये राजशासक बन तो गए, लेकिन पूरी भागदौड़ किसको दे दी गई, इन्होंने अपनी माँ को दे दी। माँ ने अपनी पूरी भागदौड़ ले ली, अपने मतलब पूरा शासन अपने कब्जे में कर लिया, मुट्ठी में कर लिया। सौतेली में, हाँ, शाह तुर्कान, हाँ, इनको शाह तुर्कान ने अपने हाथ में ले लिया। 6 माह 18 दिन शासन चला, और इतना समस्याएं होने लगी। आप समझिए कि ये हाँ, शाह तुर्कान, एक इसका इल्तुतमिश का एक दूसरा लड़का था, इसका नाम कुतुबुद्दीन था। वो कुतुबुद्दीन नहीं है, एक इल्तुतमिश का लड़का भी कुतुबुद्दीन था। उसको क्या किया इसने, अंधा करवा दिया। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, सॉरी ऐबक नहीं, सॉरी कुतुबुद्दीन को। कुतुबुद्दीन जो इल्तुतमिश का लड़का है, इल्तुतमिश का लड़का है, याद रखना, लड़का है ये कुतुबुद्दीन, वो ऐबक वाला नहीं है। ठीक है, कुतुबुद्दीन को अंधा करा दिया।
कुतुबुद्दीन को अंधा करा दिया। मतलब इतनी अराजकता पूरे साम्राज्य में फैल चुकी थी कि जीना दूभर हो रहा था। इसी का फायदा उठा के कह सकते हैं रजिया लाल कपड़े पहन के जनता के सामने न्याय मांगने के लिए पहुंच गई और उसने न्याय मांगा। फिर रजिया शासक बनती है, रजिया शासक बनती है। रजिया शासक बनेगी कल। तो रजिया के बाद कुछ छोटे मोटे रहेंगे, लेकिन रजिया का बताएगा बलबन। जो छोटे में एक दो रहेंगे वो तो 5-5 10-10 मिनट के हैं। जैसे अभी मैंने बताया ये रुकनुद्दीन फिरोज जो है 6 में 18 दिन रहा है, तो 5 मिनट में खत्म हो गया। ऐसे ही रजिया भी चलेगी कुछ, मान चलिए आप 2-3 दिन में हमारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसके PYQ लगाए जाएंगे। PYQ के बाद इस पे PDF पे काम शुरू हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और मध्यकालीन इतिहास बहुत ही जल्दी समाप्त होगा। अभी तो आप लोग कह रहे होंगे कि भी स्टार्ट हुआ है, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश और रुकनुद्दीन फिरोज आराम शाही सब हो ही गए। हाँ, निपट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बस मन लगा पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए हमको। अगर कुछ गलती हो रही, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट है, तो उस पर ज़्यादा डिबेट ना करें और कमेंट में उसको सही कर दें, तो मुझे भी पता चल जाएगा मैंने गलत क्या पढ़ाया। तो मैं अपने आप को सर्वज्ञ नहीं कहता हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं भी उतना ही पढ़ता हूँ जितना आप लोग पढ़ते हैं, है ना। और मैं पढ़ाने पर इसलिए कर रहा हूँ कि इससे मेरा भी कुछ रिवीजन हो जाएगा और आप लोग थोड़ा सहयोग करिए, हमारा भी, हम आपका कर रहे हैं, ऐसे दोनों सब लोग मिलके आगे बढ़ते हैं। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।